प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको शलोम। आइए आज हम भजन 3 को ध्यान करेंगे। प्रिय, ये दाऊद का भजन है। बाइबल में 150 भजनों को हम देखते हैं। 150 भजनों में लगभग 73 भजनों को दाऊद ने लिखा है। बहुत से समय में बहुत से लोग दाऊद के भजन कहते रहते हैं, लेकिन वास्तव में 150 भजन दाऊद के द्वारा लिखे गए नहीं हैं। उन 150 भजनों में आधे से भी आधा दाऊद लिखा है, इसलिए अधिकतर भजन दाऊद लिखा है सोचकर दाऊद का भजन है कहते हैं। वास्तव में दाऊद के द्वारा लिखे गए भजन 73 हैं। 3 विषयों को इस भजन 3 से हम सीखेंगे। पहला है, दाऊद खेदित हो रहा है। दूसरा, दाऊद निवेदन कर रहा है। तीसरा, दाऊद विश्वास कर रहा है। पहला है, खेदित हो रहा है। दाऊद किस बात पर खेद प्रकट कर रहा है? पढ़ रहा हूं, हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। प्रिय, आप में कोई धार्मिकता से, पवित्रता के साथ, शुद्ध मन से परमेश्वर के निकट जीना है, आशा करने वाले कोई हैं क्या? है तो एक बार हाथ दिखाएंगे। यस, थैंक यू। आप क्या कह रहे हैं? मैं धार्मिकता से, खराई के साथ परमेश्वर के निकट जीना है, इस तरह आशा कर रहा हूं। इस तरह आप कह रहे हैं ना? तो मैं एक बात बताऊं, जिस समय और जिस पल आप खराई और ईमानदारी से परमेश्वर के निकट जीना है ये निर्णय करेंगे, तब तुरंत शैतान क्या काम करता है जानते हैं? रुकावट बनता है। आपकी आशा को निराशा में करने की कोशिश करता है। पवित्र जीवन जीने की आशा कर रहे हैं क्या? तो शैतान बहुत से परीक्षाओं को लेकर आएगा। धार्मिकता से जीने की आशा कर रहे हैं क्या? तो फिर शैतान झूठी आशाओं को आपके सामने रखेगा। परमेश्वर के बहुत निकट जीने की आशा कर रहे हैं क्या? तो फिर शैतान आपको किसी भी तरह परमेश्वर से दूर ले जाने की कोशिश करेगा। क्योंकि यदि आप परमेश्वर के निकट जिएंगे, ईमानदारी का जीवन जिएंगे, तब परमेश्वर आपको बहुत ही ऊंचा करेगा और उन्नति देगा और आशीष देगा। मैं स्मरण दिला रहा हूं, यूसुफ के यहोवा क्या लिखा है? संग था, इसीलिए उसके हर एक कामों को परमेश्वर ने आशीष दिया। आशीष दिया इसीलिए वो अपने हर एक काम में सफल हुआ। यहोवा जब यूसुफ के संग था, यूसुफ सफल हुआ। जैसे हम कहते हैं ना, कुछ भी पकड़ लो सोना बन जाता है, इस तरह कुछ लोग अपने जीवन में जो भी करते हैं सफल होते हैं। बहुत से लोग उनके विषय में कहते हैं, ये जो भी करता है सफल हो जाता है, ये जो भी छू लेता है सोना बन जाता है, इस तरह कहते हैं। लेकिन प्रिय मसीह समाज, यदि परमेश्वर आपके संग है तो आप जो भी प्रारंभ करेंगे, जिसे भी आप पकड़ेंगे, उसे परमेश्वर आशीष के रूप में बदल देगा। यूसुफ के 11 भाई थे। उन 11 भाइयों से भी अधिक यूसुफ आशीष पाया। इसका कारण जानते हैं? यूसुफ खराई से जिया, ईमानदारी से जिया, परमेश्वर के निकट जिया। फलस्वरूप परमेश्वर यूसुफ को बहुतायत से आशीष दिया। प्रिय, हम में से कोई भी खराई और ईमानदारी से, पवित्रता के साथ परमेश्वर के निकट जीना है, ऐसी सोच, ऐसी इच्छा, ऐसी आशा या ऐसी जिज्ञासा कर रहे हैं, तो निश्चय हमारे जीवन में बहुत से हमले होंगे। पहला हमला शैतान ही करेगा। सीधे शैतान नहीं कर पाएगा, लेकिन जो आपके निकट हैं उनके द्वारा करेगा। कई संदर्भों में आप आत्मिक जीवन जीना है सोचेंगे, तब आपकी पत्नी आपके लिए रुकावट बनेगी। आपका पति आपका विरोध करेगा। मुझे धार्मिकता का जीवन जीना है, आत्मिकता की रक्षा करना है, मेरे मोह की रक्षा करना है, मेरी आंखों की रक्षा करना है, मेरे गुस्से को संभालना है। ऐसे आप जितना सोचेंगे उतना ही आपकी पत्नी या पति आपके ऊपर उठेगा। सहना है, धीरज और सहनशीलता के साथ रहना है। आप जितना सोचेंगे
उतना अधिक आपका पति आपको सताएगा, आपकी धीरज को परखेगा। आपकी पत्नी उतना अधिक आपको गुस्सा दिलाएगी, उतना अधिक आपको क्रोध दिलाएगी। कितना कहने से आप क्या सोचे, मेरे मुंह को कंट्रोल रखना है। आपने सोचा ना, आपका पति क्या करेगा जब तक आप अपने मुंह से गलत ना कहो? सताएगा। मैं अपने क्रोध को कंट्रोल में रखूंगा, सोचेंगे। आपकी पत्नी क्या करेगी जानते हैं? आप गुस्से से भर कर हाथ पैर जब तक उठाएंगे नहीं, तब तक शैतान चुप नहीं रहेगा। यानी आपके पति के द्वारा हो सकता है, पत्नी के द्वारा हो सकता है, कई बार बच्चों के द्वारा। किसी भी तरह आपको परीक्षा में डालना है, किसी भी तरह आपके मन को बिगाड़ना है। आपने जो निर्णय लिया है उससे आपको दूर करना है। ये शैतान का सहज और सामान्य स्वभाव है। ऐसे समय में पास्टर जी, जब मैं कुछ अच्छा करना है सोच रहा हूं, पवित्र जीवन जीना है जब सोच रहा हूं, शैतान इस तरह दबाव लाकर मैंने जो निर्णय लिया उन सभी को बिगाड़ देगा, तो मैंने जो निर्णय लिया उसे कैसे कार्य रूप दूंगा? कृपया ध्यान दीजिए, बाइबल बताती है संसार में जो है उससे तुम में जो है वो बहुत महान है। बाइबल बताती है। कृपया ध्यान दीजिए, आप में आत्मा है और वैसे ही शरीर भी है। आप में शारीरिक स्वभाव है और आत्मा का स्वभाव भी है। अभी मेरा प्रश्न, हर दिन आप काले कुत्ते को 3 टाइम का भोजन दे रहे हो, सफ़ेद कुत्ते को 2 दिन में या 3 दिन में एक बार भोजन दे रहे हो। काले कुत्ते को हर दिन 3 समय भोजन दे रहे हो और सफ़ेद कुत्ते को 2 दिन में या 3 दिन में एक बार भोजन दे रहे हैं। अभी मैं पूछ रहा हूं, कौन सा कुत्ता ताकतवर बनेगा बताइए, काला कुत्ता या सफ़ेद कुत्ता? काला कुत्ता ही ताकतवर बनेगा। अगर इस काले कुत्ते और इस सफ़ेद कुत्ते के बीच लड़ाई होगी तो कौन सा कुत्ता जीतेगा बताइए, काला या सफ़ेद? काला कुत्ता ही जीतेगा। क्यों काला कुत्ता जीतेगा बताइए? क्योंकि आपने हर दिन उसे भोजन खिलाया, इसलिए। मानते हैं सफ़ेद कुत्ता आपकी आत्मिकता का सूचक है, काला कुत्ता आपके शरीर का सूचक है। सुबह उठते ही आप सेल फोन लेकर उसमें गंदी चीज़ों को देख रहे हैं, समझो। आप किस कुत्ते को भोजन खिला रहे हैं बताइए? बताइए, काले कुत्ते को भोजन खिला रहे हैं। टीवी देखना, बेकार के सीरियल देखना, सिनेमा देखना, समय को व्यर्थ करना, ये सब जब आप करते हैं तो किस कुत्ते को भोजन खिला रहे हैं? काले कुत्ते को भोजन खिला रहे हैं। यानी आप अपने शरीर को खिला पिलाकर तगड़ा कर रहे हैं। पत्नी से झगड़ा करना, पति से झगड़ा करना, इस तरह करने से मैं फिर से पूछ रहा हूं, किसे आप मजबूत कर रहे हैं? काले कुत्ते को मजबूत कर रहे हैं, आपके शरीर को मजबूत कर रहे हैं। ऐसे ना होकर सुबह उठते ही घुटनों में आकर परमेश्वर के साथ समय बिता रहे हैं, समझो। अभी आप किसको बलवंत कर रहे हैं बताइए? आप अपनी आत्मिकता को बलवंत कर रहे हैं, यानी जैसे कि मैंने बताया, सफ़ेद कुत्ते को बलवंत कर रहे हैं। आप परमेश्वर के वचन में से 2 या 3 अध्याय पढ़ते हैं, ध्यान करते हैं, तो आप किसे बलवंत कर रहे हैं? आपकी आत्मिकता को बलवंत कर रहे हैं। यानी जैसे मैंने उदाहरण के रूप में बताया, सफ़ेद कुत्ते को बलवंत कर रहे हैं। मान लीजिए आप यात्रा कर रहे हैं, ऑटो में यात्रा कर रहे हैं या बस में यात्रा कर रहे हैं, बाइक में यात्रा कर रहे हैं। आप अच्छे संदेश को ईयरफोन लगाकर अपने सेल फोन से अच्छे गीत या फिर कोई अच्छा मसीह संदेश आप सुन रहे हैं, समझो। आप किसे बलवंत कर रहे हैं? आप अपनी आत्मिकता को बलवंत कर रहे हैं। आप ऑफिस में जाकर अपने काम करते हैं, समय मिलने से थोड़ी देर आंखें बंद करके खामोशी के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप किसे बलवंत कर रहे हैं? आत्मिकता को बलवंत कर रहे हैं। जैसे कि मैंने उदाहरण बताया, सफ़ेद कुत्ते को बलवंत कर रहे हैं। घर आने के बाद घर का काम, रसोई का काम करते समय सुंदर आत्मिक गीतों को जब आप सुनते रहते हैं या संदेश सुनते रहते हैं और अपने घर का और रसोई का काम करते रहते हैं, समझो, आप जाने बिना ही किसे बलवंत कर रहे हैं? अपनी आत्मिकता को बलवंत कर रहे हैं। पति पत्नी और बच्चे मिलकर सुंदर संदेश, टीवी में आने वाले संदेश को या लाइव में आने वाले संदेश को, किसी अच्छे संदेश को आप लगाकर
परिवार के साथ सुनकर, बाइबल से एक अध्याय पढ़कर, डेली ब्रेड नामक पुस्तक में से डिवोशन के रूप में एक सुंदर संदेश को पढ़कर, पति पत्नी बच्चे सब मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। समझो, आप किसे बलवंत कर रहे हैं? अपने आत्मिक जीवन को बलवंत कर रहे हैं। आप सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक किसे बलवंत करते जा रहे हैं? आप अपने आत्मिक जीवन को बलवंत करते जा रहे हैं। और किसे कमजोर कर रहे हैं? किसे कमजोर कर रहे हैं बताइए? शरीर को कमजोर कर रहे हैं, यानी कि शारीरिक जीवन को कमजोर कर रहे हैं। काले कुत्ते को आप कमजोर किए समझो, और सफेद कुत्ते को अच्छे से पाले पोसे। यदि इन दोनों में लड़ाई हुई तो बताइए कौन जीतेगा? सफेद कुत्ता जीतेगा। कारण क्या है कि सुबह उठते ही आप अपने आत्मिक जीवन को बलवंत करने की कोशिश कर रहे हैं। हर दिन आप सोचिए, आप जब से उठते हैं शाम को सोते तक काले कुत्ते को भोजन दे रहे हैं या सफेद कुत्ते को दे रहे हैं? इसे सोचते रहिए। यदि आप अच्छे से वचन का ध्यान करेंगे तो आप में हिम्मत रहेगी कि मैं सफेद कुत्ते को भोजन दे रहा हूं। आप जब मन से गीत को गाते हैं तब आपके मन में लगता है कि आप आत्मा में बलवंत हो रहे हैं। भोजन ही नहीं, बीच में हम बटर मिल्क पी सकते हैं, नींबू का रस पी सकते हैं, आम खा सकते हैं, अमरूद खा सकते हैं। ये सब क्या करेंगे बताइए? आपके शरीर को बल देंगे। ऐसे एक अच्छा गीत सुने, एक अच्छे गीत को गाए, एक अच्छे शॉर्ट संदेश को सुने। ये सब क्या है? आपके आत्मिक जीवन के लिए आवश्यक स्नैक्स के समान है। लेकिन आज सेल फोन के द्वारा समय को बहुत व्यर्थ कर रहे हैं, गंदगी से भरे, जिनका कोई उपयोग नहीं। वे हमारे आंखों की पवित्रता को बिगाड़ते हैं, हमारे विचारों को अपवित्र करते हैं, हमारे सोच को अपवित्र करते हैं, आपके समय को सही उपयोग करने नहीं देते, आपके आत्मिक जीवन को मजबूत नहीं होने देते। फलस्वरूप परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव नहीं कर पाते हैं। परमेश्वर के साथ कनेक्शन नहीं हो पाता है, फिर भी उसी में लगे रहते हैं। एक नहीं, दो नहीं, बहुत से सेल फोन। बाइबल कितने हैं? है जी। कब खरीदे? जब बपतिस्मा लिया उस समय खरीदा था। कब लिए थे बपतिस्मा? 25 साल पहले। फिर सेल फोन हर साल क्यों बदल रहे हैं? वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना जी। सेल फोन हर साल बदलना है, लेकिन बाइबल फट रहा हो फिर भी उसे ही इस्तेमाल करना है। अगर आपका स्वयं का एक बाइबल है, उस बाइबल का आपको आदत हो गया है तो हर वर्ष बाइबल बदलो। मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन सेल फोन को जो महत्व देते हैं वो बाइबल के लिए क्यों नहीं देते हैं? एक बार सोचिए। मेरा प्रश्न है, बाइबल और सेल फोन को आसपास रखकर आपको क्या चाहिए? कहने से आप क्या लेंगे बताइए? सच में बताइए, आप किसे चाहेंगे? बताइए, बाइबल को चाहेंगे या सेल फोन को? सच बताइए। प्रिय भाई और बहनों, हमारे आत्मिक जीवन में खराई और ईमानदारी के साथ प्रभु के निकट जीने की हम आशा कर रहे हैं तो आपको पीछे खींचने वाला कौन है जानते हैं? आपका शरीर। आपको सताने वाला कौन है जानते हैं? आपका शरीर। आपका आत्मिक जीवन फलवंत ना हो, रुकावट बनने वाला कौन है जानते हैं? आपका शरीर। आपके शरीर के कार्य, वो क्रोध हो सकता है, गुस्सा हो सकता है, मुंह से कुछ भी बोल दो ऐसा स्वभाव हो सकता है, गालियां हो सकती हैं, झूठ बोलने का स्वभाव हो सकता है, अपवित्र दृष्टि हो सकती है, विचार हो सकते हैं, कल्पनाएं हो सकती हैं, अधर्म और धोखे से कमाई करने का स्वभाव हो सकता है, आलसीपन हो सकता है, आवेश हो सकता है। ये सभी आपके शत्रु हैं, आपके आत्मिक जीवन को बिगाड़ने वाले शत्रु। उस दिन दाऊद एक समस्या से परेशान था। वो क्या है कि उसके सताने वाले बढ़ गए थे। वो शत्रु से सता रहे थे। कह रहा है, क्या कह रहा है? मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं वे बहुत हैं। मुझे सताने वाले, मन की शांति को दूर करने वाले, शांति रहित करने वाले, मेरी नींद उड़ाने वाले बहुत से लोग हैं। किस तरफ से, किस ओर से मेरे पास आएंगे, किस तरह आकर मेरे ऊपर हमला करेंगे, ऐसा डर है। आज हमारे बीच कोई डर रहे हैं क्या? ऑफिस में मेरा एक शत्रु है, काम करने के स्थान में मेरा एक शत्रु है, दिन भर सताता रहता है, परेशान करती है, शांति से काम करने नहीं देती, शांति से काम करने नहीं देता। रिश्तेदारों में एक है,
रिश्तेदारों में एक स्त्री है, हमेशा फोन करके परेशान करती है, परेशान करता है। कौन है जो आज आपको सता रहा है? आज कौन मुझे सता रहा है कहने से पास्टर जी, जिस पुरुष की शादी हो चुकी है उसका कौन होगा? जिस महिला की शादी हो चुकी है उसका कौन होगा? ये सच है ना? आपके जीवन में आपको सताने वाली आपकी पत्नी है, आपके जीवन में आपको बहुत सताने वाला आपका पति है, आपके जीवन में दुख उठाने के कारण आपके बच्चे हैं। तो क्या करें? पति के द्वारा सताए जा रहे हैं, पत्नी के द्वारा सताए जा रहे हैं, सास के द्वारा बहू के द्वारा सताए जा रहे हैं, बच्चे ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आज्ञा नहीं मान रहे हैं, इसलिए आप अंदर ही अंदर सताए जा रहे हैं, दुख उठा रहे हैं। तो हम क्या करें? आज मैं पूछता हूं प्रिय भाई और बहन, आप सच में सताए जा रहे हैं, लेकिन उस सताए जाने का कारण क्या है? आज आप मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से निर्बल होते जा रहे हैं, लेकिन इस तरह निर्बल होने का कारण क्या है? किस कारण आप सताए जा रहे हैं? कुछ लोग शारीरिक बीमारी और रोग के कारण सताए जा रहे हैं, और कुछ लोग आर्थिक संकट के कारण सताए जा रहे हैं, और कुछ लोग पारिवारिक समस्याओं के कारण सताए जा रहे हैं। इस तरह सताए जाने वाले आप कब तक सताए जाएंगे? आत्मिक रूप से या आर्थिक रूप से या शारीरिक रूप से? आपको सताने वाले बहुत से लोग आगे आ सकते हैं। तो हमें क्या करना है? दाऊद कह रहा है, मैं सताया जा रहा हूं, इस कारण मैं रोते हुए नहीं बैठूंगा। मैं अपने परमेश्वर के पास जाकर प्रार्थना करूंगा। मैं अपने परमेश्वर के पास जाकर अपने कष्टों को बताऊंगा। मैं अपने परमेश्वर के पास जाकर अपने कष्टों को बांटूंगा। मेरा प्रभु कह रहा है, संकट के समय तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे उत्तर दूंगा। निश्चय उत्तर देने वाला परमेश्वर है मेरा प्रभु यीशु मसीह। यही करना है। ये लोग सता रहे हैं, वो लोग सता रहे हैं, ये दुख है, वो संकट है, ये तकलीफें हैं, वो तकलीफें हैं, ये नष्ट है, वो नष्ट है, ये सभी एक साथ मुझे दबा रहे हैं, शांति रहित कर रहे हैं, मेरे नींद को उड़ा रहे हैं। ये कहकर रोने में लाभ नहीं है। कृपया ध्यान दीजिए, दाहिनी ओर से हो सकता है, बाईं ओर से हो सकता है, आगे से हो सकता है, पीछे से हो सकता है, आपके चारों ओर से बहुत सी समस्याएं आकर आपको घेर सकती हैं, लेकिन आपके लिए खुशखबरी, छत खुला हुआ है, ऊपर हमेशा खाली है। कितनी भी समस्या आपके चारों ओर आपको घेर ले, ऊपर देखिए, इस ओर हमेशा खाली रहता है। ऊपर देखेंगे तो वो परमेश्वर निश्चय आपको उत्तर देगा। किसी भी विषय में आप चिंता ना करें, अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दे। मुझे तुम्हारा ध्यान है, मुझे तुम्हारी चिंता है। तुम्हारी समस्या क्या है मुझसे कहो, मैं उस समस्या को दूर करूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा। प्रियो, मैं पूछता हूं, क्या आप अपनी समस्या प्रभु से कह रहे हैं? नहीं कह रहे हैं। यह है समस्या। जिस विषय में आप सताए जा रहे हैं, जिस विषय में आप चिंता कर रहे हैं, जिस विषय में आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से दबे हुए हैं, जिस विषय में आपको नींद नहीं आ रही है, दुख उठा रहे हैं, उसके विषय में आप जाकर उसे, जो आपसे दूर कर सकता है या जो उस समस्या का समाधान दे सकता है, शांति दे सकता है, प्रभु यीशु मसीह के पास जाकर घुटनों में गिरकर, दोनों हाथों को जोड़कर, प्रभु आप ही मेरे आधार हैं, आपके सिवा मेरा और कोई नहीं है, ये समस्या मुझे छोड़कर जाना है तो आपको हस्तक्षेप करना होगा, तभी मेरी समस्या दूर होगी। पिता, आप ही मेरे शरण हैं, आप ही मेरे आधार हैं, आप ही मेरी सुधि लेने वाले हैं। इस तरह प्रभु के पास जाकर कहिए, वो परमेश्वर निश्चय आप पर तरस खाकर आपके डर को और भय को आपसे दूर करेगा, इसमें संदेह नहीं है। पवित्र परमेश्वर पिता, इस समय बहुत ही स्पष्ट और बहुत ही सीधे आपने हमसे बात की, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन में कष्ट सामान्य है, दुख, मुसीबत और परेशानियां, ये सभी हमारे जीवन की यात्रा में एक भाग हैं। लेकिन यदि हम आप पर निर्भर होंगे, आपको आधार बनाकर यदि जिएंगे, तो सारी आशीषों को समृद्धि के साथ देने में सक्षम परमेश्वर हैं। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम में कुछ लोग कह रहे हैं मेरा कोई नहीं है, हम में कुछ लोग कह रहे हैं कोई आधार नहीं है। पिता, तेरे रहते हुए कोई ना होना क्या है? तेरे रहते कोई आधार ना होना क्या है? ये झूठ है।
पिता, जिसके पास तू है वे सौभाग्यशाली हैं। यहोवा जिसका परमेश्वर है वो प्रजा धन्य है। उस धन्यता को प्रभु हम समृद्धि से पा सकें सहायता कीजिए। हमारे प्राण आत्मा देह में जो कमजोरी है, निर्बलता है, उन्हें पूरी तरह से दूर कर पिता। हमें पवित्र करके आत्मा के सामर्थ्य से भरकर आपके प्रति विश्वास को भर के पिता हम विश्राम कर सकें, शांति पा सकें। ऐसी महान तसल्ली को दीजिए पिता। आप पर संपूर्ण विश्वास के साथ हम विश्राम कर सकें, ऐसा अनुग्रह हर एक पर कीजिए पिता। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय, अब से आप अपने जीवन से प्रभु को दिखा सके ऐसे आत्मिक व्यक्ति के रूप में आप बढ़ सकें, मन से चाहता हूं। इस संदेश के द्वारा आपने आशीष पाया है तो लाइक कीजिए और बहुतों को शेयर कीजिए, और उतना ही नहीं, एक कमेंट कीजिए, उसे मैं पढ़ूंगा, प्रभु की महिमा करूंगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शलोम। हमारा पता कैलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।